हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 91 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कैड सॉफ्टवेयर में हम डिजाइन करने वाले हैं। और उसके पहले यहाँ पे हम 92 जो है ना, ये भी सेम ही है। तो जो डायमेंशन है अगर अलग अलग होंगे तो अगर आप देखोगे डायमेंशन शायद अलग अलग है। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 30 की है, यहाँ पे भी 30 की है, रेडियस 10 का है, ये रेडियस 25 का है। तो ये रेडियस 25 का है, ये रेडियस 10 का है। यानी ये सारी चीजें सिमिलर ही हैं। तो पहले ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बनाएंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी के डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, बट कट इसमें बाद में हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन है, जिसमें ज्यादा डायमेंशन होंगे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हमको ये व्यू, टॉप व्यू ज्यादा क्लियर आ रहा तो हम टॉप व्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल लाइन हम ले लेंगे, स्केच में जाके टॉप व्यू सेलेक्ट करते हैं, टॉप प्लेन, सेंट्रल लाइन इनफाइनाइट वाली, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ठीक है, ये हो गई सेंट्रल लाइन। अब हमको सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल कितने का ड्रॉ करना है? अंदर वाला सर्कल है, हमको यहाँ पे रेडियस 20 का यानी 40 का हमको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 40 का हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 40 का सर्कल ड्रॉ हो गया। उसके बाद एक और सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए हमको सेंट्रल लाइन यहाँ पे लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा आवाज आ रही है तो इसको हम कम कर देते हैं। सेंट्रल लाइन का जो डिस्टेंस है इस सेंट्रल लाइन से वो कितना है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो, जैसे ये टोटल डिस्टेंस इन्होंने 40 दिया है। ठीक है, यहाँ से लेके बॉटम तक, तो 40 में ये कितना घट गया? 15। तो कितना बचा यहाँ से? 25 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है। तो एक सेंट्रल लाइन और लेना पड़ेगा हमको हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 25 करना पड़ेगा। ठीक है, 25 कर दिया और इसका डायमेंशन देना पड़ेगा 40। परफेक्ट। और एक और सर्कल हमको ड्रॉ करना है। कितने का सर्कल ड्रॉ करना है? 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14। 31.4 का सर्कल हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, 31.4। ठीक है, हो सकता है कुछ पोर्शन कटे। नहीं, 15.7 का ही, सॉरी, रेडियस नहीं दिया है। ठीक है, हो सकता है कुछ पोर्शन कटे और कुछ पोर्शन ना कटे। जो पोर्शन कट रहा है उसको हम ट्रिम आउट कर देते हैं, नीचे वाला भी। ट्रिम आउट, ये 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 और ये। ठीक है, परफेक्ट अलाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। कितने का सर्कल ड्रॉ करेंगे हम? यहाँ पे रेडियस 10 का है तो 20 का ड्रॉ करेंगे। 20 के बाद अंदर वाला जो सर्कल है वो कितने का है? 13.8। तो दो सर्कल, 20 का और 13.8 का। तो दोनों सर्कल यहाँ पे आप देख लो, एक 20 का, एक 13.8 का। पहले इसका डायमेंशन दे देते हैं 13.8 का, और इसको दे देते हैं 20 का। ठीक है, इसको हम ट्रिम आउट भी करेंगे नीचे से। ये ट्रिम आउट, ये ट्रिम आउट। क्या गड़बड़ हो गया? बाहर वाला ट्रिम आउट करना है, अंदर वाला नहीं करना। ठीक है, और बाहर वाले को यहाँ से ज्वाइंट कर देना है लाइन के। ठीक है, हो गया। बाहर वाले सर्कल का डायमेंशन जो है वो दिया है कि नहीं? 15.7। ये डिस्टेंस दे दिया है गलती से। 15.7 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। परफेक्ट, हो
गया। अभी क्या है, ये सेंटर डिस्टेंस है, ये क्यों फुली डिफाइन नहीं हुआ है? सेंटर डिस्टेंस दे दिया। अच्छा, ये सर्कल का जो पॉइंट है इससे वर्टिकली अलाइन कर देना है, इसलिए फुली डिफाइन नहीं हुआ था। ठीक है, अब अंदर वाला हमारा पूरा पोर्शन क्या है? नहीं, गलत हो गया, ये 17 है। तो गलत हो गया तो सही कैसे किया जाए? पहले यही जो सोचना है। गलत तो हो गया, गलत को सही कैसे किया जाए? जो सही कर लेगा वही यहाँ पे महारत है। तो इस लाइन को हम 17 देंगे तो यहाँ पे 2 और कम हो जाएगा। यहाँ पे 25 था तो 25 की जगह क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, 25 की जगह क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इस लाइन से हम ले लिए, गड़बड़ हुआ, गड़बड़ कर दिए थे। ठीक है, अब इसका ऑफसेट हमको लेना है। अंदर वाला ड्रॉ हो गया है पूरा का पूरा, ये पोर्शन, इसका ऑफसेट ले लेंगे हम। ठीक है, कितने में ऑफसेट लेंगे? ऑफसेट भी नहीं लेंगे, बहुत गड़बड़ काम कर दिए हैं। इस लाइन से रेफरेंस लेके चलते तो ज्यादा सही रहता। तो इस लाइन से रेफरेंस लेके चलते हैं तो बाहर वाला बन जाएगा, बाहर वाले से फिर अंदर वाला कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लो, इसको 25 ही करते हैं, 25 ही कहिए। अब ये जो पोर्शन है ये यहाँ तक ज्वाइन नहीं करना है, ये पोर्शन आया, बाहर वाला हम कंसीडर करके अब चल रहे हैं। ठीक है, तो बाहर वाले का डायमेंशन दे देते हैं कितना? 21.3 इसको। ये गड़बड़ हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बाहर वाला लेके चल रहे हैं और इस बाहर वाले का रेडियस कितना है? 25। ठीक है, तो 25 दूनी 50 का सर्कल ड्रॉ करना था। ये डिलीट मार दिए, 25। ठीक है, अब क्या करना है? ये तो हो गया, बाहर वाला आ गया यहाँ 25, यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड करके नीचे लाना है। ठीक है, तो इसी पोर्शन में हमको कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिम कर देते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती हैं। अब ये डिस्टेंस कितनी है? 7 की है और ये 2 की, तो दे देते हैं 7 की और ये 2। ठीक है, और इसको मिरर भी कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिरर भी कर देते हैं। अभी कुछ हिलेगा तो ये हिलेगा। ठीक है, तो इसका डायमेंशन देना पड़ेगा कितना है। ये हिलेगा, हिलेगा तो यहाँ से सेंटर तक का डायमेंशन कितना है? 30 है। बहुत ही आसानी से करना है, जल्दबाजी नहीं करना, सीखने में जल्दबाजी नहीं करना, बनाने में करना है। यहाँ से यहाँ तक 30 है, हो गया फुली डिफाइन। इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को मिरर करना है अबाउट किसके? इसके। ठीक है, हो गया, इस पॉइंट को ट्रिम कर देना। ओके, हुआ कि नहीं हुआ? कैसा लगा मेरा मजाक? बाहर वाला हो गया, हुआ ना बाहर वाला? इसको ऑफसेट दे देना है कितना? कितना है? 5 का ऑफसेट, ये 25 का रेडियस है तो इसको 5 का ऑफसेट दे देना है, इधर से 5 का ऑफसेट इधर दे देना है। इधर कितने का ऑफसेट देना है? 15। ये यार एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऑफसेट दे देते हैं इन दोनों को 5 5 का।
जिसको दे सकते हैं उसको दे लेंगे। ऑफसेट 5 का, ऑफसेट नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो जाने देना है, हमको क्या करना है हम बना लेंगे। फिर अंदर वाला सर्कल यहाँ पे 15.7 का होल मानना है। ये कैसे हो गया गड़बड़। 21 फाइव दिया है, 40 ये दिया है। ओके, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका डायमेंशन डाल देते हैं, कितना है 20 है, 20 दूनी 40 का। और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, इसका डायमेंशन कितना है 21 15.7। हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है 15.7। अब सिर्फ ट्रिम आउट ही करना है। ठीक है, ओके। और इसी के पैरेलल एक लाइन जो ज्वाइंट कर देना है, जैसे इसमें ज्वाइंट है ना लाइन, वैसे ज्वाइंट कर देना है लाइन। फिर से लाइन लेना है इसी के पैरेलल, यहाँ से यहाँ ज्वाइंट कर देना लाइन, नीचे ट्रिम कर देना। हो गया, अंदर का पोर्शन पूरा बन गया। बन गया कि नहीं बना, ये सारा जो पोर्शन अंदर का बन गया। तो फिर ये लाइन का है तो हम ये अंदर की लाइन भी ज्वाइंट करनी पड़ेगी। हमने कट कर दिया तो इसको एक्सटेंड करके इसमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। वो बन गया है, ये भी ज्वाइंट होगा। तो इसको हम ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं, और ये लाइन को हम ज्वाइंट कर देते हैं। लाइन लिया यहाँ से ये पॉइंट, और यहाँ से ये ज्वाइंट हो गया। ठीक है, इतना पोर्शन बन गया। अब बनाना है नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन बनाना है। अब ये पोर्शन के लिए हमको एक क्या क्या करना पड़ेगा, सेंटर रेक्टेंगल ले सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं फास्ट वे में। अब ये ऊपर वाला पोर्शन में बनाने में ही दिक्कत था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रल रेक्टेंगल लिए यहाँ से, ये ठीक है। डायमेंशन दे दो फटाफट। अब इसमें डायमेंशन ज्यादा दिक्कत नहीं है, 15 का फटाफट आएगा। 15 का। ट्रिम कितने का, फिलेट कितने का है, फिलेट देखो 5 का फिलेट है यहाँ पे, 5 का इस साइड और इस साइड। ठीक है, अब इसके अंदर एक सर्कल आएगा, छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा 10 पाई का। 10 पाई का सर्कल आएगा। एक झटके में ही हमने सब बना लिया। ठीक है, 10 पाई का सर्कल आ गया। दो सर्कल यहाँ पे आएंगे, 11.7 और 7.5।
दो सर्कल यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये अंडर डिफाइन का है। कितने कितने के 11.7.5 11.7। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। डिस्टेंस दे देते हैं 7, 7.5 वर्टिकल डिस्टेंस। ये दोनों को मिरर कर देते हैं। फुली डिफाइन नहीं हुआ, अंडर डिफाइन है अभी। क्या यहाँ पे क्या दिक्कत है? अच्छा, ये डिस्टेंस नहीं दिया। डिस्टेंस है तो सारी चीजें हैं। डिवाइंड भी है। चलो एग्जिट करते हैं। चलो नहीं हुआ तो क्या, आइसोमेट्रिक में गया, फीचर में एक्सट्रूड, एक झटके में बनेगा फटाफट। ये कितना एक्सट्रूड करना है? ये देखो यहाँ पे 10 mm। कितना? 10 mm। ठीक है, इसके साथ कुछ और करना है एक्सट्रूड? नहीं करना है, ये करना है तो ये कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब फिर से स्केच में जाते हैं। टाइम लगेगा बट टाइम एक झटके में ही बन जाएगा। अरे यार, स्केच सेलेक्ट करना था। स्केच सेलेक्ट किए, एक्सट्रूड में गए, ये पोर्शन और ये पोर्शन। कितना करना है? 5। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू बन गया, रेडी हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट रेडी हो गया। ठीक है, अब इसकी कलरिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, तो जैसा इसकी कलरिंग है वैसे कर देते हैं। ऊपर ग्रीन, इसका दूसरा कलर, अंदर वाला दूसरा कलर। ठीक है, सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसको ग्रीन कर देते हैं। अभी दूसरा भी इसी में हम कवर कर देंगे। इसको ग्रीन, इसको आसमानी जैसा इसने किया है, और बाहर आसमानी। या नीला करते हैं, वो भी चलेगा। अंदर पीला, हम जो करते हैं पीले वही करेंगे। हमारा ये फेवरेट कलर हो गया है इनसाइड का। इसको इसको ब्लैक, कॉर्नर कॉर्नर फिलेट इस समय ब्लैक करना चालू कर दिया। या ये भी कलर अच्छा है, ये भी डार्क कलर है। ये और ये ब्लैक। देख सकते हो ये ब्लैक हो गया। इसको भी ब्लैक ही कर देते हैं। गड़बड़ हुआ, ये भी ब्लैक। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो फ्रंट वाला कलर है, फ्रंट वाला कलर को अगर कोई और कलर करना है तो वो भी हो जाएगा। देखते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज डार्क ऑरेंज और डार्क ऑरेंज। परफेक्ट। इसको इसको और इसको, या तो साइड का ये ले लो दोनों, ये ब्लैक। तो इसको
इसको आसमानी कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू। क्या शानदार ऑब्जेक्ट रेडी है आपके सामने। अब इसमें क्या है, एक स्टेप हम और कर देंगे, पहले इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं 91 के नाम से। बहुत सारे वीडियो कवर किए हैं आपके लिए, आप जाके देख सकते हैं। 91, एक और बना लेंगे 92। तो ये 91 है, तो 91 में सेव कर देते हैं। इसको भी सेव कर देते हैं 91 में। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा और तड़का लगा देंगे ना, तो ये जो एक्सट्रूड हुआ है ना, इसको 10 mm कर देंगे। ये बन गया ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में हमने क्या किया, एक्सट्रूड करके तड़का मार दिया, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी हो गया। 91, 92, एक ही झटके में। तो काम थोड़ा सा स्टार्टिंग में लेट हुआ, फिर उसके बाद सेव एज न्यू करना पड़ेगा। हमने कंट्रोल एस कर दिया था, ये गलत बात था। ठीक है,